हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ एंड आई होप आप लोगों को ये ड्रामा काफी पसंद आएगा। इसी के साथ एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन लीड एक्टर लूशियन को, जो कि एक क्राइम करने की वजह से सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा होता है। ये कैलकुलेटिंग कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है और काफी डिस्टेंट सा बंदा होता है। और वहीं दूसरी ओर हमें हमारी मेन लीड एक्ट्रेस को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जूयुन। ये काफी इनोसेंट और लिविंग पर्सनालिटी वाली लड़की होती है, पर इन लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ चेंज करके रख देता है। अब जिंदगी ने इनके साथ ऐसा क्या खेल खेला था और किसने इनके साथ ये सब कुछ किया था, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। बैक टू स्टोरी हमें दिखाया जाता है जूयुन को, जो कि काफी सालों बाद अपने फ्रेंड के साथ होम टाउन लौटी होती है। यहाँ पे अपने वो पिछले कुछ गुजारे हुए पलों को याद करती है और अचानक से जाग जाती है। तभी उसका फ्रेंड टियान वहाँ पे आके बैठता है और इससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, और नोटिस करता है कि जूयुन ने की चेन पकड़ी हुई है, जो कि शायद उसे कॉलेज टाइम पे लीशुन ने दी थी। वहीं दूसरी ओर हमें लीशुन को दिखाया जाता है जो कि सजा काटने के बाद जेल से रिहा हो जाता है और वो एक अजीब से होटल में अपने फ्रेंड के पास पहुंचता है जो कि इसके साथ ही जेल में था और 1 महीने पहले ही रिहा हुआ था। यहाँ पे पहुंचने के बाद लिंजू अपने लाइटर से अपने सेल के कपड़े जला देता है। फिर हमें जूयुन को दिखाया जाता है जो कि फाइनली अपने होम टाउन पहुंच जाती है और अपने मॉम डैड से मिलती है। इसके मॉम डैड भी इसे एक लड़के के साथ देख के काफी खुश होते हैं। इवन घर आने के बाद इसकी मॉम इससे पूछती भी है कि क्या इस बंदे को डेट कर रही है, पर जूयुन डायरेक्टली मॉम को बता देती है कि वो सिर्फ इसका फ्रेंड है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और उसकी मॉम यहाँ पे उसे सजेस्ट करती है कि उसे शादी को लेके भी सोचना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी 25 साल की हो चुकी है। नेक्स्ट डे हमें लूशियन को दिखाया जाता है जो कि LNP टेक्नोलॉजी कंपनी में पहुंचता है, जो कि कुछ ना कुछ रीजन के कारण इन लोगों से रिलेटेड होती है। ये गेमिंग कंपनी होती है और इसका CEO गाओ जियान होता है। और लूशियन यहाँ पे गाओ जियान से मिलने के लिए आता है और थोड़ी देर वेट करने के बाद वो गाओ से मिलता है, जो कि उससे काफी सारे सवाल पूछता है क्योंकि ये पुराने समय में काफी अच्छे दोस्त रहे थे, पर अब ये राइवल्स होते हैं क्योंकि गाओ ने लूशियन और उसके फ्रेंड्स को धोखा दिया था। और यहाँ पे लूशियन उसे ये दिखाने बस आया था कि वो बाहर आ चुका है और अब से उसके बुरे दिन चालू होने वाले हैं। यहाँ पे गाओ से सजेस्ट करता है कि उसे अब एक डिसेंट लाइफ जीनी चाहिए और बाकी सारे झमेलों से दूर रहना चाहिए, जिस पे लूशियन कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप अपने लाइटर से ही खेल रहा होता है। फिर गाओ यहाँ पे फाइनली लूशियन से पूछता है कि आखिर वो उससे क्या चाहता है, क्योंकि यहाँ पे अगर वो उससे पास्ट की बातें नहीं करने के लिए आया है तो फिर उसे क्या चाहिए। वो लूशियन से कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो सिर्फ मुझसे अमाउंट बोलो, मैं तुम्हें कोई भी रकम देने के लिए तैयार हूँ। इस पर लूशियन उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है और उससे कहता है कि एक धोखेबाज को कीमत चुकानी ही पड़ती है, और ये कह के वो वहाँ से टशन से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर जूयुन अपनी फ्रेंड रेन से मिलने जाती है जो कि एक पॉपुलर सेलिब्रिटी बन चुकी होती है, और यहाँ पे वो दोनों साथ में बैठ के लूशियन के बारे में बात भी करते हैं कि उसे जेल नहीं होती अगर वो कॉपीकैट मामले में नहीं फंसता तो। और इसी के साथ रेन जूयुन से पूछती है कि क्या तुम ऑलरेडी LPG कंपनी को भूल चुकी हो। एक्चुअली में एक कंपनी इन तीनों की ही होती है, लीशुन, जूयुन और गाओ की। लीशुन इन दोनों पे बहुत भरोसा करता था और उसके जेल जाने के बाद इस कंपनी को गाओ ने ही संभाला था। यहाँ पे रेन जूयुन को ये भी बताती है कि इतने सालों में उसने कंपनी को बहुत आगे बढ़ाया है, पर वो सारी की सारी गेम किसी न किसी फॉरेन गेम को ही कॉपी करके बनाता है। जिसपे जूयुन कहती है कि अब्रॉड जाने के बाद उसने LNP कंपनी के बारे में सोचना बंद कर दिया है। और इसके बाद हमें जूयुन का एक पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो लूशियन के साथ होती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारा ड्रीम चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। बैक टू प्रेजेंट हमें दिखाया जाता है कि जूयुन वापस घर जा रही होती है, जहाँ पे लूशियन दूर से खड़ा होकर उससे देख रहा होता है। वो उसे मिलने नहीं चाहता है और ना ही बात करता है, और उसके जाने के बाद वो तुरंत रेन के घर जाता है। वो उसे देख के शॉक्ड होती है और उसे कहती है कि वाह, तुम तो जेल से काफी जल्दी छूट के आ गए। जिसपे लूशियन उसे बताता है कि उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए एक सिस्टम डेवलप किया था जिसकी वजह से उसकी सजा कम कर दी गई। तो रेन उसे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो। तो लूशियन उसे बताता है कि उसे पैसे की जरूरत है इसलिए। तो रेन उसे कहती है कि क्या सच में तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए, क्योंकि तुम तो इतने टैलेंटेड हो, क्योंकि तुम एक गेम डेवलप करके इजिली पैसे कमा सकते हो। जिसपे लूशियन उसे कहता है कि उसे अभी पैसों की जरूरत है। तो रेन उसे पूछती है कि क्या तुम जूयुन से मिले, वो अभी अभी यहाँ से गई है। तो लूशियन कहता है कि नहीं। तो रेन ये सुन के उससे कहती है कि अच्छी बात है कि तुम उससे नहीं मिले, क्योंकि वो अपनी लाइफ में काफी खुश है और इस बार वो अब्रॉड से टियान के साथ लौटी है और उन्हें देख के लगता है कि वो जितने खुश एक साथ हैं जल्द ही वो शादी भी कर लेंगे। तो लूशियन कुछ भी नहीं कहता और उसे देख रहा होता है। तभी रेन उससे कहती है कि उसके पास अभी पैसे नहीं है तो वो सुबह उसे ट्रांसफर कर देगी। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जूयुन टियान के एग्जीबिशन में जाती है और एक पेंटिंग को एक टक देख रही होती है, जहाँ पे टियान उसके पास आके पूछते हैं कि क्या ये पेंटिंग तुम्हें काफी पसंद आई है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं यहाँ पे आया था तो तुम्हें ये पेंटिंग काफी पसंद आई थी। पर यहाँ पे तो जूयुन को लूशियन के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे होते हैं इस पेंटिंग को देख के, और उसे आर्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। आगे दिखाया जाता है कि लूशियन अपने फ्रेंड के साथ जाके लंच कर रहा होता है,
जहाँ पे उसका फ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हें ये बदले बदले के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और तुम्हें तो पता ही है कि हम दोनों काफी टैलेंटेड हैं और एक गेम बना के भी हम पैसे कमा सकते हैं। उसे सजेस्ट करता है कि इस सब पचड़े से उसे दूर रहना चाहिए, पर लूशियन इतने आसानी से माफ कर देने वालों में से नहीं था। वो कहता है कि मुझे बदला चाहिए ही चाहिए। वहीं दूसरी ओर हमें जुयन को दिखाया जाता है जिसके पास रेन का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि उसे एक बंदे को पैसे देना है, तो क्या वो रेस्टोरेंट में जाके उस बंदे को उसके बदले में पे कर देगी, जिस पे जुयन मना कर देती है और उसे खुद जाने के लिए कहती है। तो रेन उससे कहती है कि वो एक फेमस सेलिब्रिटी है और वो इजीली रेस्टोरेंट में नहीं जा सकती है, और ये बात सुनने के बाद जुयन मान जाती है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि जुयन टियान के साथ उस रेस्टोरेंट में बैठी होती है और तभी वहाँ पे लूशियन उस रेस्टोरेंट के बाहर पहुँचता है। वो यहाँ पे जुयन को कई सालों बाद रेस्टोरेंट में देखता है, वो भी दूसरे आदमी के साथ। यहाँ पे उसे देख के उसकी दुनिया रुक सी जाती है और वो बिना पैसे लिए ही वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली में ये सारा प्लान रेन का होता है, क्योंकि वो चाहती थी कि लूशियन एक बार जुयन को टियान के साथ देख ले और उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाए। जब लूशियन वहाँ से जा ही रहा होता है तभी जुयन को एहसास होता है कि यहाँ आसपास कहीं लूशियन है। वो उसे भागकर ढूंढने की कोशिश करती है, पर वो ऑलरेडी वहाँ से जा चुका होता है। फिर इतने में लूशियन का फ्रेंड वहाँ पे आता है और जुयन से कहता है कि तुम लूशियन की फ्रेंड हो ना, और उससे पैसे मांगता है। और ये बात सुन के जुयन समझ जाती है कि वो ऑलरेडी जेल से बाहर आ चुका है और उस बंदे से पूछती है कि आखिर लूशियन कहाँ है, तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता हूँ। वो वहाँ पे उसे पैसे छुड़ा के भागने लगता है, तो टियान और जुयन उसका पीछा करते हैं और काफी मशक्कत करने के बाद उसे पकड़ ही लेते हैं, जहाँ पे जुयन उसे फोर्स करती है कि वो लूशियन का एड्रेस उसे दे। और इतने में फाइनली लूशियन उसके सामने आ जाता है और उसे अपने फ्रेंड को परेशान करने के लिए मना करता है। और फाइनली इतने सालों के बाद लूशियन को अपने सामने देख के जुयन थोड़ी इमोशनल तो होती है, पर वो कुछ भी दिखाती नहीं है। इसके बाद ये दोनों अकेले में बात करते हैं, जहाँ पे युन उससे काफी सारे सवाल पूछती है कि आखिर वो जेल से कब छूटा और उसके आगे के क्या प्लान्स है। पर लूशियन चुपचाप वहाँ पे खड़ा होता है और उसे कुछ भी नहीं कहता है। जब फाइनली लूशियन अपना मुंह खोलता है तो जुयन का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पे फाइनली अपनी शादी करने के लिए आई हो। वो ये कहते हुए टियान की तरफ देख रहा होता है, तो जुयन उसका इशारा समझ जाती है और काफी हर्ट फील करके उससे कहती है कि तुम सचमुच में आज भी नहीं बदले, जैसे तुम पहले थे वैसे ही आज भी हो। पहले मुझे लगता था कि तुम एक बेहुदा हार्टलेस पर्सन हो, पर अब मुझे कंफर्म हो गया कि तुम एक हार्टलेस पर्सन ही हो। ये सुनने के बाद लूशियन उससे कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ, और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और तभी जाते हुए उसका फ्रेंड टियान से टकराता है, जिसके कारण पर्स नीचे गिर जाता है। वो उसे उठा के वापस देता है और इसी के साथ वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अपने घर पहुंचने के बाद लूशियन जुयन के बारे में सोच रहा होता है कि क्या वो सच में टियान के साथ बहुत खुश है। ये सब सोच के वो सैड फील करता है और तभी उसका फ्रेंड उसे बताता है कि उसने जुयन का पर्स मार लिया है। लूशियन ये चीज देख के उसे डांटता है कि तुम्हें अपनी आदतें बदल लेनी चाहिए और उसे ये पर्स वापस करने के लिए कहता है। तभी उसका फ्रेंड उसमें से एक की चेन निकालता है और लूशियन को दिखाता है। लूशियन ये की चेन देख के समझ जाता है कि ये वही की चेन है जो कि उसने कॉलेज टाइम पे युन को दी थी। और इस की चेन को देख के लूशियन सोच रहा होता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी युन के मन में उसके लिए अभी भी फीलिंग्स बाकी हैं। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि टियान युन को लेके उसी आर्ट गैलरी में पहुंचता है, जहाँ पे वो उसे कहता है कि जिस तरीके से तुमने लूशियन को देख के रिएक्ट किया था कल, उसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। क्या तुम्हारे मन में उसके लिए अभी भी फीलिंग्स है? क्योंकि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि अपना पास्ट भूलना इतना आसान नहीं है। तो जुयन कहती है कि उसके मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, बस वो अभी तक अब्रॉड में थी तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था और अभी वापस लौटी है और उसे एकदम से अपने सामने देखा तो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाई। और वैसे भी तुम्हारा और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि तुम काफी केयरिंग, डिसेंट और लॉयल हो, और जबकि वो एक कोल्ड हार्टेड बंदा है। तो भला तुम दोनों के बीच में मैं उसे क्यों चूज करूंगी। पर टियान और युन दोनों ही कहीं ना कहीं जानते थे कि वो सिर्फ और सिर्फ लूशियन को ही पसंद करती है। आगे दिखाया जाता है कि लूशियन अपने फ्रेंड के साथ मिलकर रूम ढूंढ रहा होता है, पर उसे कोई भी ढंग का रूम नहीं मिल रहा होता है। सब उनकी आइडेंटिटी के बारे में पूछते हैं और उन्हें गुंडे समझ रहे होते हैं, जहाँ पे लूशियन भी एक लड़की को डराने के लिए मजाक में कह देता है कि वो बहुत बड़े मर्डरर्स हैं और उनकी बॉडी काट के भी उनके ऑर्गन्स बेच देंगे। और उन्हें डराने के बाद वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर फाइनली काफी मशक्कत करने के बाद उन्हें एक छोटा सा रूम मिलता है, जहाँ पे ये लोग अपना सामान लेके पहुंच जाते हैं। और इसके बाद लूशियन अपने दोस्त को वहाँ पे छोड़ के अपने पुरानी जगहों पे विजिट करता है। वो इतने समय बाद जेल से छूटा था और अब वो दोबारा से इस शहर को देखना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हमें रेन को दिखाया जाता है, जो कि युन से मिलती है और उसकी पर्स उसे वापस करती है। यहाँ पे युन जल्दी से अपना पर्स चेक करती है और उसमें से की चेन गायब होती है और वो समझ जाती है कि लूशियन ने वो की चेन निकाल ली होगी। इसके बाद वो भी दोबारा से शहर देखने के लिए वहाँ से अकेली ही निकल जाती है, क्योंकि वो काफी समय बाद अब्रॉड से वापस आई थी।
यहाँ लूशियन अपने पुराने अपार्टमेंट पे पहुंचता है जहाँ पे वो की यूज करके अंदर जाता है। यहाँ पे वो युन के साथ बिताए हुए सारे लम्हों को याद करता है और उसे मिस भी कर रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ युन भी उन जगहों पे विजिट करती है जहाँ पे वो लूशियन के साथ काफी सारे पल बिताए थे। उसे याद आता है कि वो तीनों ही साथ में कितने खुश थे, पर अब सब कुछ बदल चुका था। फिर तभी वो लूशियन के पुराने अपार्टमेंट के बाहर से निकलती है और वहाँ पे लाइटर की आवाज़ सुनकर वो समझ जाती है कि लूशियन यहीं पे है और जल्दबाजी में अंदर जाती है। पर जैसे ही वो अंदर पहुँचती है तो लूशियन वहाँ पे होता ही नहीं है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।